नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के अंतर्गत हम महाकवि भूषण को पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम भूषण के कुछ और कवित्वों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं उनके ये कवित्व। पहला कवित्व देखिए। इंद्र जिमि जंभ पर बाड़व जो अम्ब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पोन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान जिम कंस पर, यो मलच वंश पर शेर शिव राज है। शिवाजी शौर्य से चयनित इस काव्यांश में महाकवि भूषण ने विभिन्न उपमाएं देकर शिवाजी के पराक्रम एवं शौर्य का वर्णन किया है। महाकवि भूषण कहते हैं, इंद्र जिमि जंभ पर, कि जिस प्रकार से इंद्र ने जंभासुर नामक दैत्य का वध कर दिया, बाड़व जो अम्ब पर, और जिस प्रकार से बड़वागिनी अर्थात समुद्र की अग्नि संपूर्ण जल को जलाकर सोख लेती है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। सदंभ मतलब अभिमानी। अभिमानी और कपटी रावण पर जिस प्रकार से रघुवंश के राजा श्री राम ने आक्रमण किया और उसका विनाश कर दिया। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, और वायु जिस प्रकार से जल के प्रवाह को या वायु का वेग बादलों पर या जल के प्रवाह पर प्रभुत्व रखता है, शंभुरति नाह पर, और भगवान शंकर ने रति के पति कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, और जिस प्रकार दावाग्नि यानी जंगल की अग्नि का वृक्षों के समूह पर आधिपत्य रहता है, अर्थात दावाग्नि वृक्षों के समूह को जलाकर राख कर देती है। चीता मृग झुंड पर, और चीते का हिरणों के समूह पर आधिपत्य रहता है, क्योंकि वह हिरणों का उस पर आधिपत्य रहता है, उसनों पर उसका आतंक छाया रहता है। भूषण वितंड पर जैसे मृग राज है, और जिस प्रकार से वनराज सिंह का, जिस प्रकार से हाथियों पर मृगराज वितुंड यानी हाथियों पर सिंह का आतंक छाया रहता है। तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को नष्ट कर देती है, और जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अत्याचारी एवं दुष्ट कंस का विनाश किया, ठीक उसी प्रकार से सिंह के समान ही पराक्रमी एवं वीर शिवाजी का मुगल वंश या मलिच वंश यानी मुगलों के वंश पर आधिपत्य बना हुआ है। अर्थात कहने का प्राय है कि वे मुगलों का प्रबल विरोध करते हैं, उनका विनाश करते हैं। यही कारण है कि मुगल उनसे भयभीत बने रहते हैं। अब विशेष में हम देखते हैं कि यहाँ इस कवित्व में कवि ने शिवाजी उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया है। इस कारण इसमें मालोपमा अलंकार है। जहाँ एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। वीर रस का इसमें वर्णन हुआ है, ओज गुण प्रधान है, और मालोपमा अलंकार के अतिरिक्त इसमें अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। जैसे दावा द्रुम दंड पर में दावा द्रुम दंड पर में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। तेज तम में छेकानुप्रास, शेर शिवराज में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और कवित्व छंद का प्रयोग यहाँ हुआ है।
अगला कवित्त देखिए। तेरो तेज सर जा समथ दिन कर सो है, दिन कर सोहे तेरे तेज के निकर सो। भोसिला भुवाल तेरो जस हिम कर सो है, हिम कर सोहे तेरे जस के अकर सो। भूषण भनत तेरो हियो रत्नाकर सो, रत्नाकर है तेरे हिये सुख कर सो। साही के सपूत शिव साही दानी तेरो कर, सुर तरु सो है सुर तरु तेरे कर सो। इस अंश में भी शिवाजी शौर्य से चयनित इस अंश में भी कवि ने शिवाजी के तेज, यश और वीरता का वर्णन किया है। महाकवि भूषण कहते हैं, तेरो तेज सर जा समथ दिन कर सो है, कि हे समर्थ वीर शिरोमणि शिवाजी, तुम्हारा तेज सूर्य के समान है। दिन कर सोहे तेरे तेज को निकर सो। इतना ही नहीं, तेरे तेज निकर यानी समूह से, तेरे तेज के समूह से ही सूर्य सुशोभित होता है। भूसला भुवाल तेरो जस हिम कर सो। हे भोसला वंश के राजा, भोसला स्थान का नाम, भुवाल यानी राजा, हे भोसला वंश के राजा, तेरो जस हिम कर सो है, तेरा यश हिमकर यानी चंद्रमा के समान शीतल और शांति दायनी है। हिमकर सोहे तेरे जस के अकर सो, और चंद्रमा तेरे यश की अकर यानी खान, तेरे यश की खान से चंद्रमा सुशोभित होता है। आगे कवि भूषण कहते हैं, भूषण भनत तेरो हियो रत्नाकर सो। कवि भूषण कहते हैं कि तेरा हृदय रत्नाकर के समान है, और रत्नाकर है तेरे हिये सुख कर को, और रत्नाकर तेरे हृदय के समान ही सुखदायी है, सुख देने वाला है। शाही के सपूत शिव शाही दानी तेरो कर। हे शाहजी के सपूत, शाही मतलब शाहजी के सपूत, और शिव शाही दानी यानी दानियों के बादशाह शिवाजी, तेरा हाथ या तेरे कर जो है वो कल्प वृक्ष के समान है, और कल्प वृक्ष तेरे हाथों के समान है। इस प्रकार से इस कवित्त में हम देखते हैं विशेष में कि यहाँ पर कवि ने शिवाजी के तेज, यश, हृदय और कर के लिए, कर उपमेय के लिए क्रमशः सूर्य, तेज के लिए सूर्य, यश के लिए हिमकर, हृदय के लिए रत्नाकर और कर के लिए कल्पवृक्ष आदि उपमानों का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसमें उपमा अलंकार भी है। उपमा के अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार भी आपको अन्यत्र बहुत से जगहों पर देखने को मिलता है। सूर्य तर सो है सूर्य तरु तेरे कर सो में भी वृत्यानुप्रास अलंकार है। भोसिला भुवाल में छेका अनुप्रास, तेरो तेज सर ज सम्मत में भी छेकानुप्रास ता और सवर्ण की आवृत्ति के कारण छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला कवित्त देखिए। कवि कहे करन करन जीत कमनेत, अग्नि के उरन में कीनो इमी अरिन के उरन में कीनो इमी छेऊ है। कहत धरेस धरा धरी बेको शेष, ऐसो और धरा धर नीको मिट्यो अहमेऊ है। भूषण भनत महाराज शिवे राज, तेरो राज काज देखी को पावत न भेऊ है। कहरी अदिली मो जलहरी कुतुब कहे, बहरी निजाम के जितैया कहे देऊ है। प्रसंग वही है, शिवाजी शौर्य से संबंधित अंश है। इसमें कवि ने शिवाजी को सभी राजाओं में श्रेष्ठ और कर्ण के समान वीर, धनुर्धरकारी और दानशील बताया है। आगे कवि भूषण वर्णन करते कहते हैं, कवि कहे करन करन जीत कमनेत। शिवाजी को सभी कवि कहे करन, शिवाजी को सभी कविजन कर्ण कहते हैं। करण जीत कमनेत, परंतु कमनेत मतलब कर्मों से, परंतु अपने उदार कर्मों के कारण वो कर्ण को भी जीतने वाले हैं, अर्थात उनसे भी श्रेष्ठ है। अरण्य के उर में कीनो इमी छेद है,
और उन्होंने शत्रुओं के हृदय में घाव छेद कर दिया, अर्थात शत्रुओं के हृदय में उन्होंने घाव कर दिया है। अपने पराक्रम और शूरवीरता के कारण उन्होंने शत्रुओं का विनाश किया है। कहत धरेश धरा धरी बेको शेष। शिवाजी के वीरता और शौर्य का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है। कहत धरेश धरा धरी बेको शेष। शेष नाग को, धरती को अपने फन पर धारण करने के कारण धरेश कहा जाता है। परंतु शिवाजी ने तो धरा धरे निको मेटु अहमऊ है, परंतु शिवाजी ने तो संपूर्ण धरती के राजाओं के अहंकार को मिटाया है, अर्थात वो उन सभी से श्रेष्ठ हैं। भूषण भनत महाराज शिव राज तेरो राज काज देखी को पावत न भेऊ है। कवि भूषण कहते हैं कि हे महाराजा शिवाजी, तुम्हारे राज कार्य की नीति का कोई भी भेद या रहस्य नहीं जान पाता, अर्थात तुम राजनीति में भी अत्यधिक कुशल हो और कोई वह दूसरों के लिए बिल्कुल उसका कोई भेद नहीं पा सकता है। कहरी अदिल मोजिल हरी कुतुब कहे बहेरी निजाम की जितैया कहूद है। इतना ही नहीं, सभी यह भी मानते हैं कि अदिल मतलब आदिल शाह, कि आप आदिल शाह के मोजल हरी मतलब मौज यानी आनंद और उसके सुखों को छीनने वाले हो, हरी यानी हरण करने वाले हो, छीनने वाले हो, और बहरी निजाम की जीत और बाहरी निजाम के राजाओं को भी जीतने वाले हो, बाहरी निजाम को भी जीतने वाले हो, ऐसा सभी कहते हैं। यही कारण है कि सभी आपके यश का बखान करते हैं। विशेष में क्रमशः वही है, परंतु इसमें उपमेय को उपमान से अधिक बताए जाने के कारण प्रथम दो पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार भी देखने को मिलता है। महाराजा शिवाजी के शूरवीरता, दानशीलता, कुशल राजनीतिज्ञ एवं अद्वितीय वीरता का वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। व्यतिरेक के अतिरिक्त इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। भूषण भनत में अनुप्रास है। ऊपर की पंक्ति कवि कहे करन करन जीत कमने वृत्त्यनुप्रास का अच्छा उदाहरण कही जा सकती है। मनहरण कवित्व का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, कामिनी कंत सो जामिनी चंद सो दामिनी पावस मेघ घटा सो कीरति दान सो सूरति ज्ञान सो प्रीति भड़ी सन्मान महासो भूषण भूषण सो तनहि नलिनी नवपूषण देव प्रभासो जाहिर चारियों ओर जहान लसे हिंदुआन खुमान सिवासो। प्रसंग वही शिवाजी शौर्य से चयनित अंश है। इसमें कवि ने शिवाजी की दानवीरता, शौर्य, हिंदू धर्म को रक्षा करने की निष्ठा आदि का वर्णन किया है और इसके लिए उन्होंने विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया है। तो देखिए, कवि भूषण कहते हैं कि कामिनी कंतसो जामिनी चंदसो, कि जिस प्रकार से स्त्री कंत यानी अपने पति से सुशोभित होती है, जामिनी चंदसो, जामिनी यानी रात्रि चंद्रमा से सुशोभित होती है, दामिनी पावस मेघ घटासो, और वर्षा ऋतु के बादलों की घटाओं से दामिनी यानी विद्युत बिजली सुशोभित होती है। ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं के राजा महाराज शिवाजी भी अपने शारीरिक सौष्ठव और तेज में सबसे ऊपर हैं। कीरति दान सो सूरति ज्ञान सो, कि जिस प्रकार से निरंतर दान करने से उनकी कीर्ति चारों ओर फैली रहती है। कीरति दान सो, निरंतर दान करने से उनकी यश सुशोभित होता है। सूरति ज्ञान सो, और अत्यधिक ज्ञान के कारण उनकी सूरत यानी उनका व्यक्तित्व भी अद्वितीय है। प्रीति भड़ी सन्मान महासो, प्रीति भड़ी और उनका अपनी प्रजा के प्रति अत्यधिक स्नेह है। सन्मान महासु, यही कारण है कि प्रजाजन भी उनका अत्यधिक सम्मान करते हैं।
या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि प्रजा के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह है और वो उनके लिए अत्यधिक प्रजा सम्मान की पात्र है। भूषण भूषण सो तनहि, नलिनी नवभूषण देव प्रभासो। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से शरीर की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, नलिनी नवभूषण देव प्रभासो, और कमलिनी की शोभा सूर्य देव से होती है, ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं के राजा वीर शिरोमणि शिवाजी का यश इस संसार में, जहान यानी इस संसार में चारों ओर फैला हुआ है। अर्थात इस संसार में चारों ओर शिवाजी की शोभा या उनका आधिपत्य दिखाई देता है। विशेष में इसमें अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। इसलिए अनेक उपमानों के कारण कामिनी कंतसो जामिनी चंदसो में अनेक उपमानों के कारण उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें भूषण भूषण में यमक अलंकार भी कह सकते हैं। पहले भूषण का अर्थ है कवि भूषण और दूसरे भूषण का अर्थ है आभूषण। साथ ही इसमें छेकानुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। अन्यत्र कई स्थानों कामिनी कंत में छेकानुप्रास, भूषण देव प्रभा में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक प्रकार से शिवाजी के व्यक्तित्व, उनके शारीरिक सौंदर्य, उनके ज्ञान, उनकी दानशीलता और हिंदू धर्म के प्रति उनकी रक्षा और उनके यश का वर्णन कवि भूषण ने इस कवित्त में किया है। मनहरण कवित्त छंद का भी प्रयोग इसमें हुआ है। धन्यवाद।